सवेरा, तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने आज काफी धारणा की बातें बताई हैं। बाबा सिखाने आए हैं तो सीखने की उत्कंठा रखनी। हम सब कुछ जानते हैं ऐसे नहीं, मिथ्या अभिमान ना हो। हमें निरंतर सीखने के लिए तत्पर रहना है। अंदर कोई खोट है, कमी है, कमजोरी है, तब सर्विस करने का उमंग नहीं आता है। सवेरे अमृत वेले उठकर बाबा को याद करते रहेंगे तो सारा दिन बाबा की याद रहेगी। सर्विस करने का शौक बढ़ेगा। और कैसे परिवार में रहते हुए मुख्य पुरुषार्थ पवित्र रहो, योगी बनो। बाकी नष्टो मोहा बनना है, ममत्व मिटाना है। तो सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। 9 फरवरी 2023 की मुरली है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आश न रख। भविष्य उच्च पद पाने के लिए सिर्फ नष्टो मोहा बनो। बाप को याद करो और पवित्र रहो। प्रश्न है, बाप कौन सा सीधा सरल रास्ता बताते हैं? किस बात से बाप का तैलक नहीं? उत्तर है, बाप बच्चों को शांति धाम सुख धाम चलने का
सीधा सादा रास्ता बताते हैं। बच्चे सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र रहो। बाकी तुम्हारे सामने कोई विपदा आती है, दुख व बीमारी आती है, देवाला मारते, ये सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का हिसाब है। इनसे बाप का कोई तलक नहीं। देखो बाबा हमें स्पष्ट बताते हैं, घुमाते नहीं, है ना। दिलासे नहीं दिलाते, हाँ मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। स्पष्ट बाबा बताते हैं। बाप युक्तियां बताते हैं, बाकी कर्म बंधन से छूटना हर एक बच्चे का काम है। दूसरा प्रश्न है, कोई कोई बच्चे किस एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते? किस एक कारण से? हाँ, वो बाबा बिल्कुल नहीं चाहते कि वो कमजोरी हमारे में हो। उत्तर है फैमिलियरिटी का हल्का नशा है। माया का अंदर कीड़ा लगा है, इस कारण सर्विस लायक नहीं बन सकते। फैमिलियरिटी माना दैहिक आकर्षण, देहधारी के प्यार में फंसना, वो फैमिलियरिटी का नशा। अंदर कीड़ा लगा है माया का। मुरली का गीत है, लौट गया गम का जमाना। ओम शांति। खुशी और गम। अभी तो है रावण राज्य, मनुष्य तो जानते नहीं कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं कि गम कब होता है और खुशी कब होती है। इस रावण राज्य में गम भी है तो खुशी भी है, अल्पकाल की। अभी अभी खुशी, अभी अभी गम। बच्चा जन्मा तो खुशी, मर गया तो गम। सन्यासी भी कहते हैं यहाँ का सुख कागविष्टा के समान है, तो जरूर कहेंगे ये गम की दुनिया है। परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं कि सदा सुख जहाँ गम का नाम निशान ना हो, वो होता ही है सतयुग में। ये तुम बच्चे अभी जानते हो बरोबर। अभी रात है, रात दुख की होती है।
इसको रावण की रात कहा जाता है। रावण के आने से भक्ति आरंभ होती है, विकार आरंभ हो जाते हैं। बाप समझा रहे हैं, बच्चे भविष्य उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करो और कोई भी आश नहीं रखनी है। इस कलियुगी दुनिया में कोई भौतिक, लौकिक, सांसारिक इच्छाएं नहीं रखनी है। बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि बेहद के बाप से क्या मिलता है। ये तो बाबा ही आकर बताते हैं। भक्ति में तो अल्पकाल की इच्छाएं रखते हैं और भगवान से मांगते रहते हैं। सिर्फ इतना जानते हैं कि देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पर वो क्या देता है, इतना बेहद का क्या देता है, वो कुछ पता ही नहीं। दुनिया ये नहीं जानती कि परमात्मा से क्या मिलता है। समझते हैं, वो तो क्या समझते हैं, दुख सुख वही देता है। और फिर समझाते भी ऐसा है कि जो देवे वो प्रसाद समझकर स्वीकार करो। बाबा कहते हैं, मैं तो सदा सुख देने आता हूं, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो। सदा सुख मिलेगा, सिर्फ श्रीमत पर चलो। मैं तो तुमको शांति धाम, सुख धाम का रास्ता बताने आया हूं। उस रास्ते पर चलना तुम्हारा काम है। और क्या झंझट सामने आता है। झंझटों में तो सारी दुनिया है। सिर्फ हमारे सामने झंझट आते हैं, विपदा आती है, ऐसा नहीं है। ये है ही झंझटों की दुनिया। हर किसी के सामने कोई न कोई बात आती है। बाबा कहते हैं, मैं तो सीधा सादा रास्ता बताता हूं, वो तो बहुत सहज है। बाकी जो विपदाएं, झंझट आते हैं, दुख आता है, बीमारी आदि होती है, देवाला मारते हैं, ये सब है तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब। सो तो हरेक को भोगना ही है, इनसे हमारा कोई तल्लुक नहीं। बाबा इतना प्यार देते हैं, समझ देते हैं, वही सबसे बड़ी बाबा की मदद है ना, और क्या चाहिए। बाकी अपने हिसाब किताब तो चुकाने हमें ही पड़ेंगे। इस समय भी सावधानी हमें और भी क्या रखनी है, और अगर नहीं रखी तो इस समय भी कोई ऐसा पाप करते हैं तो दुख भोगना पड़ता है। मैं तो तुमको रास्ता बताने आया हूं, मेरा फरमान है, मुझ बाप को याद करो, क्योंकि वापस जाना है और हर आत्मा को पवित्र बनकर वापस जाना है। तो बस बाबा को याद करना है।
बाकी लड़ाई झगड़े में तो सारी आयु गंवाई, है ना। लड़ाई झगड़ा टकराव मेरा तेरा, हाँ? इसमें तो सारी आयु गंवाई। अब तो मुझे याद करो, वापस जाने का समय हो गया। मैं तो सीधा रास्ता बताता हूँ कि मुझे याद करो और पवित्र रहो। कैसे रहो ये भी युक्तियाँ बताते हैं। बाकी माथा मारना, पुरुषार्थ करना, ये तुम्हारा काम है। कई बांधेली माताओं को बहुत सितम सहने पड़ते हैं। तो आज कोई बांधेली माता के समाचार बाबा के पास आए तो बाबा शक्ति भर रहे हैं कि तुम्हारे हिसाब किताब तो तुम्हें ही चुकाने। ये सब कर्म बंधन तुम बच्चों का है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। बाबा जानते हैं कि स्त्री का पति में, बच्चों में मोह बहुत रहता है। उनसे छुटकारा पाना, नष्टो मोहा बनना, ये तो बच्चों का काम है। बाबा तो सिर्फ 2 बातें कहते हैं। अगर पूरा वर्षा लेना है तो एक पवित्र जरूर बनना है और दूसरा योग में रहना है। कोई बात में तुमसे अगर कोई लड़ते हैं तो ये हुआ तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब। बाकी तुम पवित्र रहो, उसके लिए गवर्नमेंट भी रोक नहीं सकती। अब तो नियम भी, कायदे भी ऐसे बन चुके हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। बाप तो रास्ता बताते हैं कि तुमको घर बार नहीं छोड़ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है और योग में रहना। मनुष्य समझते हैं पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है। क्यों ऐसा समझते हैं? क्योंकि आज तक ऐसी शिक्षा किसी ने कभी दी ही नहीं। सन्यासियों ने भी वो बात नहीं सिखाई, बाबा सिखाते। भल कितने भी ब्रह्मचारी रहते हैं, परंतु यहाँ तो कायदा है गृहस्थ व्यवहार में रह के पवित्र रहना। कुमारी तो पवित्र ही है। तुम कह सकती हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए पवित्र रहना चाहते। नहीं, कुमारी तो पवित्र ही है, उसके लिए तो बहुत सहज है। उनको तो, वो तो पवित्र ही तुम रहो। कुमारियों के लिए, कुमार कुमारियों के लिए तो डायरेक्शन यही है कि वो पवित्र ही रहे। बाकी गृहस्थ में रहने वालों के लिए बाबा का डायरेक्शन है कि गृहस्थ में ही रहो और पवित्र रहो, योग में रहो। कुमारी तो पवित्र ही है, उसके लिए तो बहुत सहज है। पवित्र ही रहो, गृहस्थ में न जाओ। सिर्फ इसमें सिर्फ हिम्मत चाहिए।
अपने माता पिता को, परिवार वालों को समझाने की हिम्मत चाहिए। तुम कह सकती हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए पवित्र रहना चाहते हैं। इसमें भारत का ही कल्याण है। पवित्रता का वर्षा हमको मिल जाएगा। ये है वर्षा लेने की बात। सतयुग में थी ही पवित्र दुनिया। संगम पर जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। इसमें सारी दुनिया का प्रश्न नहीं। जब पवित्र रहने की बात करते हैं तो दुनिया वाले प्रश्न करते हैं ना कि सब पवित्र रहेंगे तो दुनिया कैसे चली। तो बाबा कहते इसमें सबकी बात ही नहीं। दुनिया का तो प्रश्न नहीं है कि सब कैसे पवित्र बनेंगे। अभी सबकी कयामत का समय है। अब सभी को हिसाब किताब चुकता कर वापस जाना है। सब तो आकर ज्ञान लेंगे नहीं। जब व्यक्तिगत बात कही जाती है तो सारी दुनिया की बात प्रश्न लेके आ जाएंगे। अपनी बात करो ना भाई, तुम्हारा जीवन पवित्र बने वो बात है। जो सहज राजयोग सीखेंगे वो वर्षा पाएंगे। सारी दुनिया तो क्या, बाबा कहते हैं सारी दुनिया तो क्या, सारा भारत भी यह ज्ञान सुन धारण नहीं कर सकता। ऐसे कहते हैं ना, प्रश्न करते हैं लोग, पवित्र सब रहेंगे तो संसार कैसे चलेगा। सारी दुनिया तो क्या, सारा भारत भी ये ज्ञान सुन धारण नहीं कर सकता है। बाकी कोई झगड़ा है वह तुम बच्चों को मिटाना है योग बल से। मार उन्हें खानी पड़ती है जिन्हों का कुछ ममत्व है, नष्टो मोहा नहीं बने हैं। वह ताकत तो नहीं है। बाबा के पास समाचार आया, एक गोपिका ने बहुत आंसू बहाए। बाबा हिम्मत भर रहे हैं, परंतु रोने से क्या होगा। बाप ने युक्तियां तो बहुत बताई हैं। पति को बोलो हम पवित्र रहने चाहती हैं, बाकी सब सेवा करने तैयार है। पवित्रता की बात वो नहीं बताते हैं और कहेंगे घर में ध्यान नहीं देती है, काम नहीं करती है, और कारण पेट में दर्द दूसरा है और बात दूसरी करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बताओ बाकी सब कामकाज घर बार हम संभालेंगे। युक्ति से अपने को छुड़ा सकती है, परंतु पहले अपनी दिल का ममत्व टूटना चाहिए। माताओं का पति और बच्चों में बहुत मोह होता है, फिर कहती है कोई हमें छुड़ाए। इसमें चिल्लाने व रोने की कोई बात नहीं है, ये समझ की बात है। समझो कोई अच्छे आदमी की स्त्री है, बच्चे भी फर्स्ट क्लास है,
बाबा तो कहेंगे गृहस्थ व्यवहार में रहकर, पवित्र रहकर दिखाओ इस अंतिम जन्म के लिए। पति को समझाकर वश करना पड़े, नहीं तो जवाब देना पड़े। परंतु जब नष्टो मोहा बन सके तब कोई चाहे तो 1 सेकंड में नष्टो मोहा हो जाए, नहीं तो जीवन भर भी ना हो सके। ये तो खुद के हिम्मत और संकल्प की बात है। बहुतों को छोड़ने के बाद भी ममत्व नहीं मिटता, फिर रग जाती रहती। तो वो अवस्था नहीं रहती है। अगर आसक्ति रह गई तो कोई ना कोई देहधारी में आकर्षण होता रहेगा, फिर वो अवस्था नहीं बनी। इसलिए मारपीट की बात नहीं, नष्टो मोहा बनने की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं पहले नष्टो मोहा हो जाओ। बाकी सिर्फ कर्म कुटते रहेंगे तो बाप क्या करेंगे? बाबा देखो शक्ति भर रहे हैं, रोना नहीं है, कर्म कुटना नहीं। सबके लिए रास्ता एक ही है, पवित्र जरूर बनना है ना। बाबा ने पवित्रता का कभी कोई ऑल्टरनेट नहीं दिया। कैसी भी हिसाब किताब हो, पवित्र तो रहना ही है। अगर पवित्र नहीं रहने देते तो अपने पांव पर खड़ी हो, कोई ना कोई सर्विस में लग जाओ। यहां तो साफ दिल चाहिए। ऐसे नहीं घर बार छोड़कर आए, फिर ब्राह्मण कुल में रहकर कोई न कोई से फैमिलियरिटी में फंसी रहे। इसलिए बाबा हिम्मत भर रहे हैं। अगर इमोशनली भी कमज़ोर होते हैं तो फिर कोई ना कोई व्यक्ति का सपोर्ट चाहिए, तो देहदारी में बुद्धि जाती रहती है। ऐसे भी बहुत हैं जिनको फैमिलियरिटी का हल्का नशा रहता है। उन्हों की अवस्था नहीं चढ़ती। इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो कोई ना कोई देहधारी से फिर आधार लेते रहेंगे। सर्विस लायक नहीं बनते हैं, क्योंकि अंदर कीड़ा लगा हुआ है। माया छोड़ती नहीं। लिखते हैं बाबा, माया के तूफान लगते हैं तो बाबा कहते हैं जरूर हल्का नशा आता होगा। यहां तो कमल फूल समान रहना है। ब्राह्मण परिवार में भी कमल फूल समान न्यारा रहना है। सिर्फ लौकिक में नहीं, यहाँ भी कमल फूल समान रहना। मुरझाने की बात ही नहीं। सबको अपना अपना कर्म बंधन है, तो दवाई भी अपनी अपनी है। हर एक का हिसाब किताब अपना अपना है, तो रास्ता भी हर एक का बाबा बताएंगे अलग अलग। कोई कमाई के लिए पूछते हैं तो बाबा उनका पोतामेल देखकर राय देते। कई हैं जिनका धंधा ऐसा है, पाप करने बिगर शरीर निर्वाह चल नहीं सकता। ऐसे
धंधे होते हैं ना, बीड़ी सिगरेट बेचने का, ये तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि सब आदि मध्यांत देख के बाबा राय देंगे। आजकल समय ही ऐसा हो गया है, कोई पास बहुत पैसे हैं तो पाप करने की दरकार नहीं। अगर निर्वाह करने के लिए पर्याप्त धन है, साधन सुविधाएं हैं, तो पाप का धंधा क्यों करें। और कई बाबा के बच्चों ने ज्ञान में आकर पूरा अपना धंधा चेंज किया, रिप्लेस करते गए, धीरे धीरे वो चीजें निकाल दी और जो जीवन की आवश्यक शुद्ध चीजें हैं उनका बिजनेस करने लगे। बाबा कहते हैं शांत में बैठ योग की कमाई करो, परंतु काम करने से पहले राय लेनी होती, अपने मन से नहीं चलो। जो निमित्त बाबा ने बनाए हैं, बाबा या बड़ी दादियां हमारी जो बड़े निमित्त है, राय लो उनसे। ऐसे नहीं काम करने के बाद बोले इस बात में फंस गया हूं, क्या करूं। ज्ञान में चलना माना अपनी जीवन की डोर बाबा के हाथ में देना, हर बात में श्रीमत पर चलना। बाबा समझाते रहते हैं अगर धन बहुत है तो शांत में बैठ बाबा से वर्षा लो। निर्बंधन है, बच्चे नहीं हैं तो और ही भाग्यशाली है ना, कोई झंझट नहीं है, अच्छा पुरुषार्थ करो, सेवा करो। धंधे धोरी का झंझट छोड़ो, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना जरूरी है। आपस में बहुत मीठा रहना है। जो परिवार वाले हैं युगल ज्ञान में आते हैं, परिवार ज्ञान में आता है, आपस में मीठा रहना है। लड़ते झगड़ते रहेंगे तो आसपास वाले क्या सीखेंगे आपसे, नहीं तो बाप दादा का नाम बदनाम करेंगे। बाप दादा व सतगुरु की निंदा कराने वाला ऊंच ठौर नहीं पाएगा। हमारी कोई भी ऐसी चलन ना हो जिससे आसपास के लोगों की डिससर्विस, फिर वो परिवार वाले हैं या हम निवासी भाई बहने हैं, हमें अपनी चलन से समाज की सेवा करनी है। नहीं तो सब कहेंगे ईश्वरीय कुल के भी ऐसे बच्चे होते हैं क्या, है ना। बाबा कहते हैं किसको दुख मत दो। लड़ाई झगड़ा करना, अपशब्द बोलना, ये तो ज्ञानी आत्माओं में होना ही नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं किसको दुख मत दो, सवेरे उठ बाबा को याद करो। कैसे याद करो, बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमको राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। बाबा का उपकार मानो, शुक्रिया करो। आप हमको राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, हम आसुरी मत पर नहीं चलेंगे।
यहाँ भी तो हमें संगठन में रहना होता है ना, 2 4 6 आपस में रहते हैं तो मिलके चलना है, दुख नहीं देना है एक दो को। हम आसुरी मत पर नहीं चलेंगे, बाप को याद नहीं करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं इनके अजन पुराने आसुरी संस्कार है। योगी नहीं बने हैं मीन्स आसुरी संस्कार है। बाबा कहते हैं ये क्या स्वर्ग का राज भाग लेंगे। देखो जो निमित्त है, माँ बाप है, हमारे जिम्मेवार है, कितना उनको तकलीफ होती है ना। बच्चे ऐसे निकलते हैं तो उनको कितना तकलीफ होती, तब ऐसे मुख से शब्द निकलते हैं। अपनी चलन तो देखो, नहीं तो तुम बच्चों जैसा तकदीरवान दुनिया भर में कोई नहीं। ऐसा सौभाग्य किसका। बाबा तो कहेंगे सगे बच्चे बनो, ऐसी चलन दिखाओ जो बाप भी खुश हो। बाप को बच्चों का बहुत ख्याल रहता है कि कैसे बच्चों को दुख से छुड़ाए, उच्च पद प्राप्त कराए। बाबा समझाते हैं दिन में भल धंधाधोरी करो। हाँ, गोरख धंधा माना दुनियावी कामकाज करो, उल्टे धंधे की बात नहीं है। हाँ, नौकरी धंधा कामकाज करो, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। आज बाबा ने फिर पक्का करा। आज कौन कौन उठे थे अमृत वेला? वाह, देखो बाबा का कहना और हमारा करना। बाबा आपने तो कमाल किया है, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तो आप देते हो, हम तो आप पर बलिहार जाऊं। 21 जन्मों हम तो आप पर बलिहार जाऊं, तो बलिहार जाना है, सिर्फ कहना नहीं है। अपना जो कुछ तन मन धन है, मन वचन कर्म है, स्थूल सूक्ष्म जो कुछ है, उसमें से बाबा पर बलिहार जाना है। जितना समय याद में रहेंगे उसका असर सारा दिन चलेगा। अमृत वेला जिसका बहुत अच्छा रहेगा वो सारा दिन अंतर्मुखी और सात्विक रहेगा, उनका सारा दिन असर जाएगा। बहुत बीके हैं जो सुबह को उठते नहीं तो धारणा भी नहीं होती। अब हर एक अपने आप को देख लो। सवेरे जागने की आदत पड़ जाए फिर देखो कैसे सर्विसेबल बन जाते। अमृत वेले उठने से आधा काम तो सुबह सुबह ही हो जाता है, फिर टाइम बचेगा, अपने आप सेवा करेंगे। जिसको सर्विस का शौक है वो कहाँ भी सर्विस करेगा, कहाँ भी जाके सेवा कर सकता है। कोई हमें सेवा देते नहीं है ये कहने की जरूरत नहीं।
यज्ञ बहुत बड़ा है, विश्व बहुत बड़ा है, कहीं भी जाके सेवा कर सकते। गाली तो मिलेगी, कोई ना कोई बहसबाजी करेंगे। बाबा कहते हैं 100 में से 1 निकलेगा, इसमें लज्जा नहीं होनी चाहिए। सर्विस तो जहां तहां है, सिर्फ करने वाला चाहिए। बाबा युक्तियां तो बताते रहते हैं। नशा होना चाहिए, और सभी नशों में है नुकसान, बिगर नशे नर को नारायण बनाने के। ये नशा बाबा चढ़ाते हैं। बाकी कोई के पास ज्ञान का नशा है ही नहीं, सत्य तो जानते ही नहीं है, तो नशा कैसे चढ़ेगा। हमें ये नारायणी नशा है। पतित दुनिया और पावन दुनिया का भी किसको पता नहीं। वो तो यही मानते हैं ना, अनादिकाल से दुनिया में आसुरी दैवी वृत्ति के झगड़े चलते ही रहते, हर युग में ऐसा है। उनको पता ही नहीं है। पतित दुनिया में जरूर पतित होंगे तब जो पावन देवताओं को पूजते हैं। सतयुग त्रेता में पावन महाराजा महारानी होकर गए हैं। रावण की राजधानी शुरू होती है द्वापर से। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको अच्छे कर्म सिखलाते हैं और फिर पद का भी साक्षात्कार कराते हैं। हमारा रिजल्ट, एग्जाम देते हैं तो हर कोई उत्सुक होता है ना, हमारा रिजल्ट आवे, रिजल्ट आवे। रिजल्ट ना दे वे ऐसे थोड़ी होता है। तो बाबा भी पुरुषार्थ कराते हैं और हमारा रिजल्ट भी हमें बताएंगे। ये है प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार। तो जबकि बाप स्वयं आए हैं सिखलाने के लिए, तो सीखने की कितनी उत्कंठा रहनी चाहिए। कर्म बंधन है, सिर्फ ऐसे कहना, इसको भी कमजोरी कहा जाता है। अपना रास्ता खुद क्लियर करना है, उसमें फंसे नहीं रहना। कर्म बंधन से छूटने की युक्तियां भी बाबा बतलाते रहते हैं, परंतु ऐसी राय पक्के को ही दे सकते हैं, न कि कच्चे को। बाबा भी देखेंगे ना, आत्मा में कोई हिम्मत है, शक्ति है तो कहेंगे। कई बांधेलियां भी पुरुषार्थ कर ज्ञान योग बल से पति को वश कर उनको ले आती है, मार भी बहुत खाती है। परंतु कहा जाता है ना, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, ये भी प्रतिज्ञा की जाती है और उस पर कायम रहना चाहिए, अमल करना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, उन पर विजय पानी है, पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में क्या भी पद पाए, ये तो कमजोर व्यक्ति के सोच है। नहीं, पुरुषार्थ ऊंच बनने का करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुरली का मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपने हाथ में लौ नहीं उठाना है। ये कायदा है, कुछ भी आपस में होता है पर हम ही मारने पीटने लगे, ऐसा नहीं करना है। निमित्त जो बड़े हैं उनको बताना है। आपस में बहुत बहुत मीठा रहना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ, अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में उठ, बाप से मीठी मीठी बातें करनी। बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करनी। ऐसे नहीं ये बाबा कहाँ से आए जो अमृत वेले उठाते हैं, हाँ नहीं, खुशी से उठना है। दूसरा, सेकंड में नष्टो मोहा बनना है। सेकंड में पवित्र रहने की युक्ति निकालनी है। हिम्मत रखनी है। ज्ञान योग बल से हिसाब किताब चुकतू करनी। प्यारे बाप दादा का आज का वरदान, सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाली माया जीत भव। सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। यह बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता है। इसलिए सेवा के क्षेत्र में भागदौड़ करते दोनों बातों का बैलेंस रखो तो माया जीत बन जाएंगे। बैलेंस रखने से कमाल होती है। वो रस्सी पर चलते हैं, वो भी बैलेंस से ही कमाल दिखाते हैं ना। बैलेंस रखने से कमाल होती है, नहीं तो सेवा में बाह्य मुखता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते। सेवा की भाग दौड़ में माया बुद्धि की भाग दौड़ करा देती। तो अपने आप पर भी अटेंशन रखना है। स्लोगन, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींचकर उन्हें फलदायक बनाओ। आज का
अव्यक्त इशारा। इस मास की मुख्य थीम है प्रतिज्ञा द्वारा अपने संपूर्ण रूप से परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। इसी थीम के अंतर्गत अव्यक्त इशारे हैं। प्रतिज्ञा द्वारा पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को ऐसा परिवर्तन में लाओ जैसे जन्म परिवर्तन होने के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं। ऐसा पुराने संस्कारों को भस्म कर दो, उन अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो। ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार है, प्यारे बाबा को भोग लगेगा, तो सभी भाई बहनें बैठे रहेंगे और भोग से पहले सम्मान होना है दो विशेष आत्माओं का। हमारे बीच अभी पधार रहे हैं। आदरणीय दादी जी को आध्यात्मिक शिक्षण के मुख्य प्रवाहक के रूप में आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी को एक सम्मान प्राप्त कराए देंगे। वह सम्मान है सावित्री बाई फुले अवार्ड 2023 का। सावित्री बाई फुले अवार्ड दादी जी को देने के लिए आए हैं। 10 बजे आप दादी जी कॉटेज में जाएंगे और वहाँ आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी को उनके कॉटेज में ये सम्मान देंगे। आप श्री मिलिंद प्रहलाद दाहिलवे, आप फाउंडर राष्ट्रीय चेयरमैन हैं केंद्रीय मानवाधिकार संगठन नई दिल्ली से। साथ साथ आप प्रधान संपादक भी हैं दैनिक केंद्रीय मानवाधिकार हिंदी समाचार पत्र के। आप KM TV के मालिक और संपादक भी हैं। साथ में आपके सूरज जगन्नाथ बेहरे गोवा राज्य के आप अध्यक्ष हैं केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के। पिछले 10 सालों से आप गोवा राज्य में मानवाधिकार और मानवीय कर्तव्य पर कार्य कर रहे हैं। आप भी कंपनी दे रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा भ्राता मिलिंद प्रहलाद दाहिलवे जी से कि अपने उद्गार 2 शब्दों में व्यक्त करें और फिर दीदी जी आपका पट्टा पहना करके सम्मान करेंगे और बाबा की टोली देंगे। ओम शांति। मुझे आज भी याद है कि मैं 5-6 साल पहले यहाँ आया था। दादी जी से पहली बार मिला था और दादी जी से ऊर्जा लेके मैं जब वापस गया तब मैं कुछ और बना हूँ। जब पहले यहाँ आया तो कुछ और था। अभी बहुत देर से मैं गीता बहन को सुन रहा था। मैं चैनल भी देखता रहता हूँ हमेशा, अपना पीस ऑफ माइंड, सुबह सुबह की जो मुरलियाँ वगैरह है सब सुनता रहता हूँ। जीवन में बदलाव बहुत लोगों के होते हैं। मैं भी मानवों की जो इंसान होते हैं उनकी खेती करता हूँ। वैसे ही बोलना पड़ेगा, इंसानों की खेती। जहाँ मानव कल्याण का काम है, जहाँ मानव मूल्य तत्वों को बचाना है। ये जो जुल्म सितम से भरी दुनिया है और ये दिन ब दिन ओवरवेटेड होती जा रही है, तो उसको कम करने के लिए बहुत ही अच्छा एक मार्ग है, वह मन की शांति। और ये मन की शांति कहीं इधर उधर नहीं मिलती है। कोई मेडिकल की दुकान में भी उसका कोई टैबलेट नहीं मिलता है, वो आपके अंदर में खुद है। और हमने अगर थोड़ा भी अगर मन को शांत रखा तो हमारे वो हौसले बुलंद हो सकते हैं और वो ऊंचाई तो हम जा सकते हैं जहाँ पे हमने कभी सोचा नहीं था। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं वापस कई साल बाद यहाँ आया हूँ। कोविड के समय हमारे बीके भाइयों और बहनों ने जो तन मन धन से सेवाएं दी थी वो शायद ही कोई भूल नहीं पाएगा।
बहुत यानी समर्पण सभी के बहन और भाई देते हैं। मैं भारत में हर जगह जाता हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ सेंटर्स अगर मुझे दिखते हैं तो मैं वहाँ जाके 10-20 मिनट आधा एक घंटा ध्यान करता हूँ, बैठता हूँ, भाइयों से दीदियों से मुलाकात करता हूँ और मैं आगे अपने काम के लिए जाता हूँ। तो बहुत ऊर्जा मिलती है आप लोगों के बीच में, क्योंकि आप साक्षात भगवान के अवतार ही बोला जाएगा। और जो भी इंसान को इस संसार में अगर स्वर्ग देखना है तो माउंट आबू जैसा स्वर्ग पूरे कोई धरातल में नहीं है। और यहाँ जो व्यक्ति एक बार आता है वो यहाँ से जब जाता है तो कुछ बनता है। हमारे मराठी में एक मन है, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, उसे हिंदी में बोलेंगे हम लोग, सुनेंगे सबकी और करेंगे अपने मन की। बहुत लोग ऐसा होता है 2-2 घंटा 3-3 घंटा समझाते हैं। कॉन्सेप्ट बेचने वाले होते हैं लोग, कॉन्सेप्ट यानी सपना। जैसे LIC होता है, बाकी के जो प्रोडक्ट होते हैं, आजकल तो बहुत सारी मार्केटिंग हुई है। पहले लोगों के घर घर जाते थे तो फ़ोन के ऊपर भी मार्केटिंग होती है, फ़ोन के ऊपर भी लोग कन्विंस होते हैं। कई साल लोग लॉटरियाँ खरीदते हैं, उनको लॉटरी का टिकट नहीं लगता है, मगर एक फ़ोन आ जाता है और बोलता है कि आपको करोड़ों की लॉटरी लग गई, और आदमी उसके पीछे पैसा गवा के बैठ जाता है। तो अपने मन के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने दादी को एक बार पूछा था, रतन मोहिनी दादी को, कि दादी मैं ध्यान कैसे कर सकता हूँ और कहाँ कर सकता हूँ। वो बोले आप जहाँ खड़े हो वहाँ भी कर सकते हो, अब यहाँ खड़े हो ना मेरे पास, यहाँ पे भी कर सकते हो। तो जब भी मैं ट्रेस में रहता हूँ, क्योंकि दिन भर आज एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना, एक केंद्रीय मानवाधिकार संगठन जो मैं चलाता हूँ दिल्ली से, उसमें मैं पीड़ित मानवता की सेवा करता हूँ। जो लोगों को जस्टिस नहीं मिलता है, लोगों को न्याय नहीं मिलता है, उनके लिए काम करता हूँ। मेरे पास लाखों एडवोकेट्स का पैनल काम करता है और भारत में करीब 350 लोग मैंने जोड़े हैं मेरे संस्था में। मेरे संस्था का एक अखबार भी निकलता है जो केंद्रीय मानवाधिकार है, जहाँ पे हम लोग लोगों के लिए, लोगों राइट्स के लिए जो हमारे वॉलंटियर्स फाइट करते हैं, तो उनके बारे में हम लोग वहाँ लिखते हैं। तो एक लोगों को प्रेरणा देने का काम हम संगठन के माध्यम से करते हैं। दिन भर ट्रेस रहता है, ये पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है, वो कोर्ट में खड़ा होना होता है, वहाँ पे कोई हियरिंग्स होती है, कई प्रोग्राम्स के लिए जाने होते, कंटिन्यू कुछ ना कुछ रहता है। मगर उसमें भी 1 मिनट का फुर्सत न रहना, दिन भर फ़ोन बजना, मगर कुछ समय मैं खुद के लिए भी निकालता हूँ। अभी आईने के सामने तो हम सुबह एक बार ही जाते हैं, रोज़ तो 5-5 मिनट में नहीं जाते ना आईने के सामने में। आजकल तो सबके पास में मोबाइल भी है, 5-5 मिनट में लोग अपनी तस्वीर मोबाइल में देख लेते हैं कैमरा ऑन कर करके। मगर इतनी फुर्सत बहुत कम लोगों में होती है जो खुद को नहीं देख पाते। तो खुद को अगर देखना है तो मन को टटोलना है, और मेडिटेशन जैसा कोई दूसरा शस्त्र है नहीं, और इसकी तो कोई गोली मिलनी नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों ने जो योग का अभ्यास किया है, और जो लोग नए नए आते हैं योग का अभ्यास करते हैं, उनका जीवन तो हमेशा सफल होना ही है। मैं कल आया था, मुझे दत्ता भाई ने यहाँ के बारे में बताया। पहले जब आया था मैं शुरुआत में, तब बहुत कम चीज़ें देख पाया, मगर मैंने बहुत चीज़ें यहाँ सीखी है। और मैं पहली बार आया था, अब मैं मेरी वाइफ को और मेरी बेटी को लेके आया हूँ। मेरे माताजी को भी लाने की इच्छा थी, मगर वो सेहत के कारण नहीं आ पाई। मगर दूसरी बार जब भी आऊँगा तो मेरी माता को ज़रूर ले आऊँगा यहाँ। और आप लोगों से बात करने के लिए तो आने बहुत उत्सुक था मैं। बात हुई आपके साथ में, समय बहुत कम है क्योंकि बहुत सारे और प्रोग्राम्स भी होने हैं शायद। मैं मेरे वाणी को यही विराम देता हूँ और आपको एक बार पुनः हमारे जो दादी रतन मोहिनी है, उनका 98 ईयर्स उम्र हो चुका है, मगर आज भी वो उतने ही स्फूर्ति और ऊर्जावान है जो हज़ारों युवा युवतियों के दिलों की धड़कन है। तो ऐसा ही आप सभी लोगों का दीर्घायुष्य रहे, ऐसे मैं भगवान बाबा से अपील करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। अभी आप दादी जी को जो अवार्ड दिन में 10 बजे वहाँ कॉटेज में जाकर देने वाले हैं, वो अवार्ड आपको दिखाएंगे और प्रशस्ति पत्र भी आपको दिखाएंगे। देखिए, और अभी आप हमारी आदरणीय गीता दीदी जी को साल ओढ़ा करके सम्मान करने वाले हैं। सम्मान करेंगे आदरणीय गीता दीदी जी का। संस्था की तरफ से आदरणीय गीता दीदी भी भाई साहब का पट्टा पहना करके सम्मान करेंगे।
आदरणीय गीता दीदी जी ओम शांति का पट्टा पहना करके भ्राता मिलिंद प्रहलाद जी का सम्मान करेंगे और साथ साथ भ्राता सूरज जगन्नाथ जी का भी सम्मान करेंगे और बाबा के घर की टोली भी देंगे। भ्राता सूरज जगन्नाथ बेहरे जी का सम्मान कर रहे हैं आदरणीय दीदी जी। आप भी केंद्रीय मानवाधिकार संगठन गोवा राज्य में सेवाएं देते हैं। और अभी हम सभी बैठे रहेंगे, हमारे बीच आदरणीय रुक्मणी दीदी जी पधारेंगे, प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे, वतन का संदेश भी हम सभी सुनेंगे और लास्ट में सभी को आज का भोग का अमृत भी मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी वतन का संदेश सुनेंगे, बैठे रहेंगे। रात्रि क्लास 8:45 से 9:30 बजे तक दादी जी मीटिंग हॉल में होगा, सभी लाभ लें। ओम शांति। प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। जैसे ही आज वतन में गई तो बाबा ने एक दृश्य मर्ज किया। बहुत ही सुंदर दृश्य था। बाबा ने दिखाया कि बच्ची समय के अनुसार बाबा के बच्चे भी विशेष जनवरी मास, दिसंबर मास से भी विशेष योग तपस्या करते हैं। साइंस की शक्ति अपने अंदर में बच्चे भरते जाते हैं। अभी समय के अनुसार सेवा का भी समय आया है और बच्चे सेवा भी कर रहे हैं। तो बाबा कहने लगे कि समय के अनुसार बाबा के बच्चे भी जिस समय जो कार्य करना है, जिस समय जो शक्ति भरनी है, बल भरना है, वह भरते हैं तो समय पर उसका सदुपयोग हो जाता है, बल मिल जाता, शक्ति मिल जाती है। बाबा कहने लगे कि बाबा चारों तरफ चक्कर लगाते यह देखते रहते हैं कि बच्चों को भी समय के अनुसार जो भी इशारा मिलता है, बाबा के महावाक्य उच्चारण जो होते हैं, मिलते हैं, उस अनुसार बाबा के बच्चे भी सेवा में भी, योग में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उस प्रकार बच्चों के जीवन में भी धारणा स्वरूप भी उसी प्रकार बनते जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि दुनिया में तो कई सब्जेक्ट होते हैं, पर बाबा के तो मुख्य 4 सब्जेक्ट के ऊपर बाबा अपने बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। जैसे जैसे बच्चे अपनी सेवा का विस्तार, ज्ञान योग का विस्तार, तो धारणा सेवा भी
ऑटोमेटिकली जीवन में आती जाती है, वह स्वरूप भी बाबा बच्चों का देख रहे हैं। कई बच्चे देखने में बड़े सादा सिंपल रहते हैं, पर जीवन का व्यवहार, जीवन की जो नीति, जो विधि विधान है, उस अनुसार बच्चे चलते हैं। उन बच्चों को बाबा की मदद का बहुत एहसास होता है, बच्चे अनुभव करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्चे जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, जिस देश में भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, पर बाबा अपने बच्चों को अनुभव करा ही रहे हैं, कराते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए समय के अनुसार, जैसे प्रकृति दुनिया का भी बच्चे खेल देखते रहते हैं, आप बच्चों को भी अपने आप में उसी प्रकार परिवर्तन लाना है और आपको देख करके अन्य आत्माएं भी परिवर्तन हो जाएं। ऐसा सभी ब्राह्मण बच्चों को विशेष रूप से यह लक्ष्य रख करके चलना है। ऐसे कहते हुए बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी, तो बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया। बाबा ने कहा, सद्गुरुवार के दिन प्यारे बाबा के पास में वतन में किस प्रकार कैसे कैसे सजी सजाई थालियाँ पहुँचती हैं और बाबा भी उनके ऊपर बड़े प्यार की शक्ति भरी दृष्टि डालते हैं। तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा का भोग भी बच्चों को उसी प्रकार बड़ी शुद्धता से, पवित्रता के साथ, बड़े प्यार से बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान हम बच्चों का भोग स्वीकार करते संगम के समय। ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।